सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की इस पावन कड़ी में हम चर्चा करेंगे आशुतोष भगवान शंकर जी ने प्रकट होकर अपने भक्त के प्राण लेने आए यमदूतों को कैसे भगाया। यह प्रसंग बड़ा रोचक, मनोहारी, दिव्य और अलौकिक है। इसलिए मेरी आपसे ये आकांक्षा है कि इस पूरे रहस्यमय प्रकरण को जानने के लिए हमारी इस संवाद यात्रा में सहयोग देने की कृपा करें। औढ़रदानी भूत भावन आशुतोष भगवान शंकर जी सदैव अपने भक्तों के वश में रहते हैं और वो अपने भक्तों के कष्टों को, परेशानियों को निवारण करने के लिए प्रतिक्षण तत्पर रहते हैं। और इसी क्रम में वे असंभव कार्यों को भी संभव कर देते हैं। भोले भंडारी भगवान शंकर की यही विशेषता है। इन्हीं दिव्य गुणों को रेखांकित करते हुए बाबा गोस्वामी मानस में लिखते हैं कि आशुतोष तुम अवढ़र दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। यानी आप तो आपत्तियों को हरण करने वाले हैं, आप इस दीन पे कृपा करिए। विनय पत्रिका में भी बाबा लिखते हैं कि दानी को शंकर सब नाही, दीन दयाल द्योई भावे। उनको देना ही भावे है, याचक सदा सुहाई। वो चाहते हैं कि उनके दरबार में, उनके दरवाजे याचकों की भीड़ लगी रहे। और ये भी लिखा गया है कि दाता बड़े, देवता बड़े, दानी बड़े, शंकर भोरे और सवन के कष्ट दूर किए, जिन्होंने उनके समक्ष कर जोड़े। और एक ये सर्वप्रचलित कीर्तन है कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, देना ही है खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसा कर आप बसे वीराने में। यानी अपने भक्तों को, अपने आत्मीय जनों को सब कुछ न्यौछावर करने के बाद वो विरक्त भाव से अरे शमशान में, जिन्हें दिगंबर कहते हैं, निवास करते हैं, कैलाश में भी निवास करते हैं। तो ये बाबा भोले की अपनी अनुपम विशेषता है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको पहले ध्यान होगा, मैंने एक एपिसोड में बताया था कि कल्याण के आदि संपादक, गीता प्रेस के सह संस्थापक, नित्य लीलालीन भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के मित्र धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे गीता वाटिका में प्रकट हुए थे। आप सुनना चाहें तो ये एपिसोड आप पुनः देख सकते हैं। इसी श्रृंखला में ये बताना चाहूँगा कि भाई जी द्वारा गीता प्रेस से कल्याण के प्रतिवर्ष बहुत ही महत्वाकांक्षी और अलौकिक विशेषांक निकाले गए। इनमें एक विशेषांक है परलोक और पुनर्जन्म अंक। इस विशेषांक में परलोक, पुनर्जन्म और इस तरह की अलौकिक अद्भुत घटनाओं का जिक्र है। इसी विशेषांक में गोलोकवासी, अध्यात्म पथ के परम पुरोधा लेखक भक्त श्री राम शरण दास जी पिलखुआ ने एक विवरण दिया है। वह इस प्रकार है, वो लिखते हैं कि सन 1968 की बात है, हापुड़ में एक सनातन धर्म सम्मेलन हुआ और वहीं के वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा मेरठ के पूर्व एमएलसी बाबू लक्ष्मी नारायण जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। उन्होंने उस सभा में अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने जो उनके समक्ष, उनकी आंखों की देखी जो सत्य घटना है, उसका उन्होंने वर्णन किया, जो मैं आपके सामने भी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उनके अनुसार
कि वो मेरठ के गणित विभाग के, मेरठ कॉलेज के सुविख्यात प्रोफेसर थे धर्मवीर जी त्यागी। उनसे इनके बड़े आत्मीय और पारिवारिक संबंध थे। चूँकि उनके छोटे भाई भी राजनीतिक कार्यकर्ता थे तो उनका आना जाना होता रहता था। हुआ ये कि उनको अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, हिचकियाँ आने लगी, तो वो जो है अस्वस्थ हो गए। उस समय मेरठ के जो सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक थे डॉक्टर करौली, उनको दिखाया गया। उन्होंने विश्राम करने की सलाह दी और उपचार चलाया। कह रहे जब 3-4 दिन उपचार चला तो चूँकि उनकी देखने के लिए, उनको परवरिश या उनको परीक्षा करने के लिए, देखभाल करने के लिए उचित आदमी नहीं थे, तो जो उनके संबंधी है, आत्मीजन है, उसी क्रम में हापुड़ से ये अपने कुछ परिवारजनों के साथ मेरठ पहुँचे। उन दिनों प्रोफेसर साहब का परिवार सदर बाजार स्थित बाबू रघुवीर नारायण सिंह जी के कोठी में ऊपरी मंजिल में रह रहा था। तो ये गए और 2-3-4 दिन उनकी सेवा देख रेख करते रहे। अचानक फिर उनकी तबीयत और ख़राब हुई तो डॉक्टर करौली को बुलाया गया। उन्होंने देखा और देखने के बाद बताया कि इनका आज रात्रि में जो है बहुत बड़ा संकट है और बड़ी संकट की रात है, इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि दवा वगैरह देते रहें और रात में पूरी जाग कर के इनकी देखरेख करें। तो लक्ष्मी नारायण जी लिखते हैं, बताते हैं कि सब ने ये सोचा कि 3-3 घंटे के लिए 2-2 लोगों की ड्यूटी लगा दी जाए ताकि पूरी रात इनके पास कोई रहे और देख रेख करता रहे। इसी क्रम में बाबू लक्ष्मी नारायण जी की और धर्मवीर जी त्यागी की धर्मपत्नी की ड्यूटी लगाई गई 1 बजे से 3 बजे तक। तो लक्ष्मी नारायण जी ने जो बताया कि करीब 2 बजे उनको लव शंका की कुछ महसूस हुई इच्छा। तो उस समय कहते हैं कि बिजली का इतना अच्छा प्रबंध नहीं था, तो वो लालटेन लेकर के नीचे नाली में लव शंका के लिए आए और वो उनकी पत्नी को कह के कि बहन जी जरा मैं अभी आ रहा हूँ, नीचे आकर के नाली में लव शंका करने लगे। जब लव शंका करके उठे तो देखा कि उस आवाज़ से, जहाँ त्यागी प्रोफेसर त्यागी रह रहे हैं, 2 बड़े बलिष्ठ, कारे, अद्भुत ऐसे लोग जो उन्होंने कभी नहीं देखा, डरावने शक्ल के ऊपर से नीचे भागते हुए आ रहे हैं। इन्होंने सोचा कि कौन हो सकते हैं और आश्चर्य उन्हें तब हुआ कि वो देखते देखे अदृश्य हो गए। यहीं से लक्ष्मी नारायण जी को थोड़ा भय लगा, कांपने लगे और वो तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने लगे। दूसरी ओर एक घटना घटी कि प्रोफेसर धर्मवीर त्यागी जी की पत्नी दूसरे कमरे में कुछ सामान लेने गई। चूँकि त्यागी जी अचेत बेहोशी की अवस्था में थे, तो उसी समय उन्होंने आवाज़ दी तो भाग के आई और देखा कि वो मुस्कुरा के चिल्ला के कह रहे हैं कि अरे देखा नहीं, औगणनाथ भगवान शंकर जी आए, उन्होंने मेरे प्राण लेने 2 काले कलूटे भयानक यमदूत आ रहे थे, उनको डांटा और कहा कि इस भक्त की अभी उम्र बाकी है, इसे तंग करने क्यों आ गए, ये मेरा भक्त है। और ऐसा कह के उन्होंने उनको बुरी तरह से डांटा और मुस्कुराकर मुझे आशीर्वाद दिया। कि पत्नी ये सुन के आश्चर्यचकित हो गई कि अभी तो ये अचेत और बेहोशी की दशा में थे। इसी क्रम में नीचे से लक्ष्मी नारायण जी आए और उन्होंने अपनी पूरी घटना बताई कि कैसे उन्होंने 2 अद्भुत ऐसे लोगों को देखा कि जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे, डरावने थे और उनकी आंखें ऐसी जैसे मसाल जलती, इस तरह से चमकदार थी। तो सम्मानित साथियों, ये वो प्रकरण है जो ये साबित करता है कि भगवान शंकर अपने भक्तों की पूरी परवरिश करते हैं, उनका अनुरक्षण करते हैं, ध्यान उन पर रखते हैं और कदाचित उनके असमय उनके साथ कोई आपत्ति आती है तो वो बीच में खड़े हो जाते हैं। भक्त रामशरण गोलोकवासी रामशरण दास पिलखुआ जी के सुपुत्र श्री शिव कुमार जी गोयल हमारे बड़े अभिन्न मित्र हैं, थे, मतलब आत्मीयजन रहे हैं हमारे वो। और वो कल्याण धार्मिक ग्रंथों के लेखक के साथ साथ बड़े प्रखर राष्ट्रीय पत्रकार भी थे। मेरा उनसे बड़ा संपर्क रहा। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो प्रोफेसर धर्मवीर त्यागी थे, भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे
प्रातः औगणनाथ मंदिर जो वहाँ का मेरठ का बहुत फेमस है, जैसे कि गोरखपुर का गोरक्षनाथ मंदिर है, ठीक उसी तरह से औगणनाथ की अपनी बड़ी महत्ता है। और आज़ादी की लड़ाई का लोग बताते हैं कि 10 मई को 1957 से वहीं से शंखनाद हुआ था। तो वहाँ शंकर जी की उस भव्य दिव्य उस पर जाकर के शिवलिंग पर वो रोज़ प्रार्थना करते हैं, जल चढ़ाते हैं। और भी उन्होंने कई ऐसी बातें बताई जो कि बहुत ही गोपनीय थी। उन सब के आधार पर कल्याण के विशेषांक जो मैंने कहा कि परलोक पुनर्जन्म से लेते हुए साभार आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। मैं यहाँ भी ये कहना चाहूँगा कि सामान्य साथियों, भगवान शंकर की साधना अमोघ होती है। और मेरा तो सबसे यही अनुरोध है, सोमवार के दिन या जब भी आपकी सुविधा हो, इनका एक बड़ा सरल मंत्र है, नमः शिवाय। आप कुछ नहीं है तो बम बम भोले कह लीजिए, और किसी तरह से कोई आडंबर की ज़रूरत नहीं है, साधना करिए। और आने वाले सावन के महीने में तो इनकी साधना का तो अमोघ फल होता है। और शंकर जी इतने कहे जाएं औगणदानी हैं कि एक ऐसी भी किंवदंती प्रचलित है कि कभी एक चोर आकर के ऊपर घंटा छोड़ने के लिए ऊपर खड़ा हो गया शिवलिंग पर, तो शंकर जी प्रसन्न हो गए कि अरे वाह, लोग तो हमें फल फूल इत्यादि चढ़ाते हैं, तुम खुद हमारे ऊपर समर्पित हो गए, मांगिए क्या मांगते हो। तो ये औगणदानी भगवान शंकर की उदारता और महानता है। इसीलिए भगवान शंकर के बारे में जो कहता है कि प्रसन्न हो जाते हैं सुगाल के बजाने से, अरे बम बम करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि भगवान शंकर की आराधना करें और निसंदेह आपके कष्ट, आपकी परेशानियाँ अनायास ही वो दूर कर देंगे। आज बस यही, अगले फिर सत्संग की कड़ी में कुछ ऐसे ही दिव्य प्रसंग को लेकर चलेंगे। तो आज बस यही। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।